बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल कम बजट में बनने वाली और बहुत ही शानदार बनने वाली रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। इसको हम इंतहाई कम चीज़ों के साथ तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी ये बनती है हमारी आलू की तहारी। बेसिकली तहारी जो है वो आलू में ही बनती है। आपके पास अगर मटर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेना है। मैं यहाँ पे जो है अच्छी एयर टाइट लेड वाली जो है कढ़ाई ले रही हूँ। इसमें मैं ऑयल डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा। आपको कुछ अच्छा बनाना हो, कुछ फटाफट से बनाना हो, बच्चे स्कूल से आने वाले हों तो फटाफट से आप ये रेसिपी बनाएं। बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाली और टेस्टी बनने वाली रेसिपी है ये। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो है ऑयल डालना है पतीली में और बहुत ही कम। एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने लेके इसको इस तरीके से कट किया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का से इसको कलर आने तक पकाना है और सॉफ़्ट हो जाए जब तक पकाना है। तहारी की और भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिसमें हमने चिकन तहारी और मटर वाली तहारी भी आपके साथ शेयर करी है। तो अगर आपको चिकन में पकाना हो तो आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज जो है मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा वॉच करना है और अपने बच्चों के लिए बनानी है ये तहारी। तो बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चों को पसंद आएगी और ये जो है वो जो बच्चे खाना नहीं खाते वो भी अच्छे से शौक़ से खा लेंगे। प्याज हमारी साइडों से ब्राउन होना शुरू हो गई थी तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। प्याज को जलने नहीं देना, प्याज का कलर ख़राब नहीं होने देना। इसी स्टेज पे इस पे आपने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। आपके पास फ्रेश हो आप फ्रेश डाल सकते हैं। मैं इस तरह जो है फ्रीज़ करके रख लेती हूँ क्योंकि आपको पता है अभी जो कल पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला हुआ तो उसमें जो है हमारी अगर फ्रेश अदरक लहसुन हम फ्रिज में रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, स्मेल हो जाती है। इसलिए कभी भी लाइटों के प्रॉब्लम कुछ भी पता नहीं चलते। तो ये वाली जो है मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ, इससे बिल्कुल ईज़ी हो जाता है और ख़राब होने का 100% चांस ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी टोमेटोज़ लिए थे जिनको इस तरह 4 पार्ट्स में कट कर लिया था। अच्छा, तहारी बनाने के लिए टोमेटोज़ का सिलेक्शन जो है वो अच्छा हो, रेड कलर का हो तो अच्छा जायकेदार बनती है तहारी। तो यहाँ पे मैंने रेड टोमेटोज़ लिए हैं, अच्छे फ्रेश हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टमाटर को डाल के मसाले भी डाल लूँगी, ड्राई मसाले। यहाँ पे आपने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करना है और साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स में शामिल करूँगी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप 2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर का शामिल कर दीजिएगा क्योंकि हाफ़ केजी हमारे पास राइस हैं तो उसके लिए 2 टेबल स्पून ही यूज़ होगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने जो है चिली फ्लेक्स का शामिल किया है। दोनों को मिला के जब डालते हैं तो अच्छा जायका आता है। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच के करीब हल्दी पाउडर शामिल किया है। हल्दी पाउडर इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो कलर ख़राब हो जाएगा आपकी तहारी का। ये मसाले डाल के आपने मिक्स करना है इसको अच्छे से और आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना अभी। नमक हम आगे जाके ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी कब ऐड करना है। तो अब इसको लिड लगाकर हम पका लेंगे 10 मिनट के लिए ताकि टमाटोज़ जो हैं हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। तो 10 मिनट के बाद आप देखें इस तरीके का टेक्सचर आपको नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से चम्मच की मदद से भुनाई करनी है। तो थोड़ा सा आपका जो है नीचे पतीली में लग सकता है, तो आपने जब ये सिलिकॉन का स्पून यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से साफ़ कर देगा और अच्छे से भुनाई भी कर देगा इसकी। थोड़ा सा स्पून मारते हुए आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से जितनी अच्छी भुनाई होगी इतनी अच्छी आपकी तहारी बनके तैयार होगी। आप लोग किस कंट्री से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपकी ज़बान में इस रेसिपी को क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। हम लोग इसको तहारी कहते हैं और आप लोग इसको क्या कहते हैं, आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
और आप किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अब आपने इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और 1 चाय का चम्मच जो है कड़ी पत्ता शामिल कर देना है। और यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको इस तरह पीसेस में कट कर लिया था क्यूब्स में, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं इसमें पूरी तहारी में जो है बस 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करूँगी। पूरे हमारे हाफ़ केजी राइस के लिए ये गुड इनफ होगा। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा कम नमक हम पसंद करते हैं तो इसीलिए हम कम डालते हैं। आप जिस तरीके का भी आपके घर में खाया जाता हो, आप नमक हमेशा अपने जायके के मुताबिक ही डाला करें। नमक डाल के आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छी कलरफुल सी ये तहारी हमारी बन रही है। अभी से जो इसकी यखनी बनी है वही इतनी खूबसूरत है, तो आगे जाके भी हम जब इसमें राइस ऐड करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा सा जो है एंड में प्रेजेंटेबल होगा। तो यहाँ पे जो लोग मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, लिड लगा के इसको अच्छे से आलू के गलने तक पकाना है। आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। 10 मिनट मैंने इसको लिड लगा के पकाया था और 10 मिनट के बाद हमारे आलू जो है वो बिल्कुल अच्छे से 50% तक कुक्ड हुए थे। हमें इसको फुल अभी नहीं गलाना क्योंकि जब हम चावल डालेंगे तो आपके आलू इतने ज़्यादा गल जाएंगे कि वो चावलों में आपके मिक्सिंग करते वक्त टूटने लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने नहीं गलाना इसको। फिर 50% आपने अभी कुक करना है और 50% जो आपके बाद के होंगे वो आपके चावलों के साथ गल जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने आलूओं को नहीं गलाना। और अब मैं यहाँ पे इसमें एक चीज़ डालूँगी। ये मेरे पास चिकन स्टॉक है। मैंने चिकन की हड्डियों को बॉईल करके ये स्टॉक निकाल लिया था, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, ये डाल रही हूँ। आपके पास चिकन स्टॉक अवेलेबल ना हो तो आप इसमें प्लेन वाटर डाल सकते हैं 2 गिलास। तो ये मेरे पास 2 गिलास के करीब ही था चिकन स्टॉक, जिसको मैंने बना के रख दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। तो फिर जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि आलू की तहारी है तो इससे अच्छा स्टॉक से अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 अदद चिकन का क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। जब आपके जो स्टॉक होगा वो पिघल जाएगा तो आपको इस तरीके से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैंने 2 कप राइस जो है वो सोक करके रखे हुए थे, तो इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। राइस जो है हमेशा आपने छन्नी में ड्रेन करके ही डालने हैं। इससे आपकी पानी की क्वांटिटी जो होती है वो बैलेंस रहती है, वरना आपके जो है पानी का जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाता है अगर आप इसको छन्नी में ड्रेन नहीं करते तो अब आपने क्या करना है, चावलों को इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ और एक और टिप शेयर करूँगी कि आपने जो है दम पे चावलों को रखने से पहले क्या करना ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ देख लीजिएगा। ये चावल कोई बासमती राइस नहीं है, ये नॉर्मल जो है हमारे पोनिया राइस जो होते हैं, जो हमारे टूटा होता है उसका, बासमती का थोड़ा सा चटका हुआ चावल जो होता है ये वो है, उसमें मैं बना रही हूँ। बासमती में नहीं बनाया तो बहुत ही अच्छा इसका भी फ्लेवर आता है। आधा घंटा या पौना घंटा आपने इस चावलों को भिगा के रखना होता है तो ये अच्छे पक के तैयार होते हैं। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई होने तक पका लूँगी। इतना पकाऊँगी कि बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं इसकी लिड के ऊपर एक अच्छा सा मलमल का कपड़ा हो, जो भी हो आपके पास, दस्तरखान हो, कॉटन का, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दम के लिए यूजुअली यही कपड़ा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिड को अच्छे से इस कपड़े के साथ कवर कर दूँगी ताकि जो हमारा दम पे हम चावल रखें तो उसका कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है चावलों को नरम ना करे। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिड को कवर कर दिया है और मैं इसको रख दूँगी। और अब मैं जो है हमारा चावलों का जो पतीला है उसको उठा के इसके नीचे आयरन का तवा रखूँगी क्योंकि हम दम देने लगे हैं। आपके पास कोई भी तवा हो आप रख सकते हैं। तवा रखने से दम अच्छा आता है और चावल आपका खिला खिला बनता है और बहुत ही अच्छे से आपकी जो भी चावल का आप पका रहे होते हैं रेसिपी वो अच्छे से दम होती है।
तो यहाँ पे आपने इन चावलों को अच्छे से मिक्स करना है और पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और मैंने नीचे तवा भी रख दिया है पतीली के और इसके लिड को भी अच्छे से हमने प्रिपेयर कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम दम पे रख के छोड़ देंगे। दम पे आपने रखना है इसको 5 मिनट जो है आपने इसको हाई फ्लेम पे छोड़ना है और 15 मिनट्स आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है। तो ये अच्छे से दम हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से चावल हमारा गल जाएगा, पक जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार सी ये आलू की तहारी बनी है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको मिक्स करके दिखा रही हूँ। अच्छे से चावल दम हो चुके हैं और कलर आप इसका देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छी बनके ये तैयार हुई थी। आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के बड़ों के लिए, सबके लिए ये बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो मैं तो इसको करूँगी अब सर्व और आपको दिखाऊँगी इसका फ़ाइनल लुक कि कैसी हमारी जो है तहारी बनके तैयार हुई है। ऑयल की क्वांटिटी भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी और आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। जिन लोगों को इस स्टेज पे लग रहा हो कि आलू नहीं गले तो फिर मैं उनको निकाल के भी दिखा देती हूँ। एक आलू मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। तो ये थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा था, मैं आपको इसको फोक की मदद से तोड़ के दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ मैं इसको तोड़ रही हूँ, ये देखें बिल्कुल इजीली टूट गया और गल गया है आलू और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अगर आप मटर डालना चाहें तो जिस स्टेज पे हमने आलू डाले थे उसी स्टेज पे आप इसमें मटर शामिल कर दीजिएगा। तो उस टाइम पे भी ये बहुत ही अच्छे से आलू और मटर अच्छे से एक ही टाइम में गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी गर्मा गर्म आप इसको सर्दियों में इस तरीके से सर्व करें। इसके साथ आप चाहें तो अचार बना लें, रायता बना लें, जो भी आपके घर में शौक़ से खाया जाता हो आप इसके साथ वो चीज़ बना। और झटपट से ये क्विकली बनने वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्विक, सिंपल और इजी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।